नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर में बना राजस्थान का पहला वर्ल्ड क्लास पंचकर्म सेंटर। विदेशों से इलाज करवाने आएंगे लोग। राजस्थान का जोधपुर जिला देश विदेश में अपने पर्यटन और राजशाही के लिए विख्यात है। वहीं अब यहाँ एक और नया आयाम जुड़ने जा रहा है। जोधपुर में देश का सबसे बड़ा और प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त पंचकर्म सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। यह सेंटर 2.80 हेक्टेयर के क्षेत्र में बना है और इसमें करीब 44 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से पंचकर्म पद्धति के साथ ही अनिद्रा, लकवे की बीमारी, चर्म रोग सहित कई बीमारियों का अनुभवी आयुर्वेद विशेषज्ञों के द्वारा उपचार किया जाएगा। कोचिंग केंद्रों पर नियंत्रण के लिए विधानसभा में बिल पेश। नियम तोड़े तो पंजीकरण होगा रद्द। कोचिंग केंद्रों के अनियमित संचालन, सफलता के कथित झूठे दावों और इनसे पैदा हुए तनाव के कारण विद्यार्थियों की आत्महत्या जैसे प्रकरणों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार विधानसभा में विधेयक लेकर आई। बिल के कानून बनने के बाद राजस्थान में कोई भी कोचिंग सेंटर बिना पंजीकरण नहीं चल सकेगा। यदि कानून के किसी प्रावधान को उल्लंघन हुआ तो पहले 2 उल्लंघनों पर 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने और इसके बाद पंजीकरण रद्द करवाने का प्रावधान विधेयक में किया गया है। 100 विंटेज और क्लासिक कारों का गुलाबी शहर में होगा दीदार। 22 और 23 मार्च को लोग होंगे रूबरू। राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब जयपुर 26 विंटेज और क्लासिक कार एग्जीबिशन और ड्राइव पेश करने जा रहा है। एग्जीबिशन का आगाज शनिवार 22 मार्च को दोपहर 12 बजे ताज जय महल पैलेस में होगा, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में देश भर की क्लासिक कारों की नुमाइश की जाएगी। कार शो विंटेज और क्लासिक कार प्रेमियों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। जल महल के आसपास नॉन वेडिंग जोन घोषित, नहीं लग सकेंगे थड़ी ठेले और हाट बाजार। जल महल के आसपास नॉन वेडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने सूचना जारी की है। अब जल महल के आसपास थड़ी ठेले या हाट बाजार नहीं लग सकेंगे। सार्वजनिक स्थान और सड़क किनारे किसी भी अस्थायी दुकान लगाने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। इससे जल महल की सुंदरता के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहने में भी सहयोग मिलेगा। बालिकाओं के लिए एचपीवी वैक्सीन की मुफ्त सुविधा जल्द शुरू। राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अब एचपीवी वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद राज्य सरकार ने एचपीवी वैक्सीन को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु। राजस्थान विधानसभा में विधेयक पारित। राजस्थान में राज्य सरकार के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों को अब कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। प्रति कुलपति भी प्रति कुलगुरु कहलाएंगे। इस बारे में विधानसभा में लाया गया राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियों संशोधित विधेयक 2025 पारित हो गया। इसके बाद प्रदेश के सरकारी वित्त पोषित 33 विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के पद नाम बदल गए हैं। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बिरवा ने कहा कि भारतीय समाज में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का कार्य गुरु करता है। कुलपति शब्द स्वामित्व को दर्शाता है, जबकि गुरु शब्द के साथ विद्वता और आत्मीयता भी जुड़ी है। ये एक शाब्दिक परिवर्तन न होकर गुरु की महिमा को पुनः स्थापित करने का प्रयास है। हर्षोल्लास से मनाया जाएगा श्री आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव। 23 मार्च को आयोजन। धार्मिक नगरी अजमेर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ स्वामी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। अजमेर के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में 23 मार्च 2025 को श्री आदिनाथ स्वामी जन्म कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन होगा। 3 दिवसीय ये आयोजन परम पूज्य उपाध्याय वृषभानंद जी महाराज संघ के सानिध्य में आयोजित होगा। जोधपुर गांधी धाम जोधपुर रेल सेवा के संचालन दिवसों में विस्तार। प्रतिदिन चलेगी ट्रेन। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जोधपुर गांधी धाम जोधपुर रेल सेवा के संचालन दिवसों में विस्तार करने का निर्णय लिया है। अब ये रेल सेवा सप्ताह में 3 दिन के स्थान पर प्रतिदिन संचालित होगी। इसके साथ ही मार्ग पर पड़ने वाले स्टेशनों पर ट्रेन के संचालन समय में भी परिवर्तन किया गया है। देश का सबसे घनी टाइगर आबादी वाला रिजर्व बना। रणथंभौर बाघों की बढ़ती संख्या ने रचा इतिहास। राजस्थान का रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो विश्व पटल पर अपनी बाघों को अटखेलियों के लिए प्रसिद्ध है, ने एक और कीर्तिमान रच दिया है। ये देश का सबसे घनी टाइगर आबादी वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। यहाँ कुल 66 बाघ, बाघिन और शावक है, जिनमें 23 बाघ, 25 बाघिन और 18 शावक शामिल है। खास बात यह है कि रणथंभौर में टाइगर शावकों की संख्या कुल आबादी का लगभग 27.27% है।
सूचना सहायक भर्ती में न्यायिक बाधा दूर कराने की मांग, कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे अभ्यर्थी। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थी गुरुवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे। अभ्यर्थियों ने सूचना सहायक भर्ती से जुड़ी न्यायिक बाधा को दूर कराने, कोर्ट केस के अर्ली हियरिंग करवाने और सप्लीमेंट्री सुनवाई की मांग उठाई। इस दौरान करीब 200 से 300 अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान रॉयल्स टीम के सदस्यों ने झलाना लेपर्ड सफारी का उठाया लुत्फ, लेपर्ड साइटिंग देख हुए रोमांचित। झलाना लेपर्ड सफारी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जयपुर शहर के बीचों बीच फैला झलाना का जंगल आमजन से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, राजनेता, क्रिकेटरों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स के सदस्यों ने झलाना लेपर्ड सफारी का लुत्फ उठाया। टीम के सदस्य महेश तीक्ष्णा और वानिंदु हंसरंगा झलाना लेपर्ड सफारी में पहुंचे थे। लेपर्ड की साइटिंग देखकर रोमांचित हुए। जयपुर में तैयार रामलला की भव्य सफेद मूर्ति, अयोध्या राम मंदिर में होगी स्थापना। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला की प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्य संपन्न हो चुका है। हालांकि अब राम मंदिर परिसर में जयपुर के प्रसिद्ध पांडे मूर्ति भंडार की ओर से तराशी गई सफेद संगमरमर की भगवान रामलला की प्रतिमा को भी स्थान मिलने जा रहा है। इस मूर्ति की पहली झलक सामने आई है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एनटीए ने जारी किया अप्रैल सेशन की एग्जामिनेशन सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप। देश के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई में 2025 के दूसरे सेशन अप्रैल के परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एग्जामिनेशन सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप जारी कर दी है। इसे कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वैश्विक आस्था के केंद्र सांवलिया याजी में 1.5 माह की भंडार का नया रिकॉर्ड, चढ़ावा 29 करोड़ पार। वैश्विक आस्था के केंद्र कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में चढ़ावा राशि के नित्य नए रिकॉर्ड बन रही हैं। इस बार 1.5 माह के भंडार में चढ़ावा राशि का नया रिकॉर्ड बना है। भंडार और भेंट कक्ष में मिलाकर 29 करोड़ से अधिक की चढ़ावा राशि में निकली है, जो कि 1.5 माह के भंडार का नया रिकॉर्ड है। इसके अलावा सोने और चांदी का भूषण भी भंडार और भेंट कक्ष में प्राप्त हुए हैं। मंदिर प्रशासन ने छठे चरण में भंडार से चढ़ावा राशि की गणना पूरी होने की बात कही है। पीएम मोदी ने भरवाड़ समाज के समारोह को वर्चुअली किया संबोधित, कहा विकसित भारत के लिए समर्थन की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरवाड़ समाज के समारोह को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमें अगले 25 वर्षों में विकसित भारत का निर्माण करना है और इसके लिए मुझे भरवाड़ समुदाय के समर्थन की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, मैं चाहता हूं कि भरवाड़ समुदाय की बेटियों के पास कंप्यूटर हो, हमें परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा।